हेलो स्टूडेंट। मैंने पिछले वीडियो में दर्पण के मुख्य भाग बताए थे, यानी पहला ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा प्रधान अक्ष, चौथा फोकस, पांचवा फोकस दूरी और छठा वक्रता त्रिज्या। आज मैं बताऊंगा दर्पण में किरण खींचने के नियम। यदि मेरे चैनल पर नया आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्रकाश चैप्टर है, लाइट इंग्लिश में हो गया LIGHT लाइट। लेक्चर मेरा 15 है, यानी 15। आज मैं बताऊंगा दर्पण में किरण खींचने के नियम। दर्पण में किरण खींचने के नियम। दर्पण में किरण खींचने के 3 नियम हैं। दर्पण में किरण खींचने के कितने नियम हैं? 3। पहली किरण, अब हम लेते हैं, यहाँ पे हैं पहली किरण। पहली किरण वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर खींची जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती हैं अथवा लौटती हुई प्रतीत होती हैं। पहली किरण है मेरा, वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर खींची जाती हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती हैं अथवा लौटती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया मेरा पहली किरण। ये हो गया मेरा फिगर। ये हो गया मेरा फिगर। ये हो गया मेरा वस्तु। ये किरण इस साइड से गया और इस दर्पण पे जाके टकराया और वह उस दिशा में मुड़ गया। ये हो गया मेरा बिंदु P, यानी पोल, ध्रुव। ये हो गया मेरा फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, पॉइंट C। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक इसी तरह का फिगर है। आइए अब हम चलते हैं दूसरी किरण पे। दूसरी किरण क्या है? वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर खींची जाती हैं, जो लंबवत होने के कारण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से लौट जाती, यानी जिस दिशा में गया और उसी दिशा में लौट जाता है अथवा लौटती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया दूसरी किरण। दूसरी किरण क्या है मेरा? वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर खींची जाती हैं, जो लंबवत होने के कारण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से लौट जाती हैं अथवा लौटती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया मेरा फिगर। यहाँ पे मेरा वस्तु है और ये वस्तु इस दर्पण पे जाके टकराया और वह उसी दिशा में मुड़ गया। उसी दिशा में वह मुड़ गया। ये हो गया मेरा पॉइंट P, यानी ध्रुव। ये हो गया पॉइंट F, फोकस। ये हो गया C, यानी वक्रता केंद्र। सेम इसी साइड का एक यहाँ भी फिगर है। एक हो गया अवतल दर्पण में, एक हो गया उत्तल दर्पण में मेरा फिगर। ये हो गया वस्तु सीधी इसी रेखा में गया और उसी रेखा में होकर लौट गया। ये जो चिन्ह देख रहे हैं इस साइड से वो गया और ये जो चिन्ह देख रहे हैं वो उसी साइड से वो मुड़ गया। ये हो गया मेरा बिंदु P, यानी पोल, ध्रुव। ये हो गया फोकस F, C हो गया वक्रता केंद्र। आइए अब हम चलते हैं मेरा तीसरी किरण है। तीसरी किरण है मेरा अब अवतल दर्पण की स्थिति में। अवतल दर्पण की स्थिति में तीसरी किरण वस्तु के शीर्ष से मुख्य फोकस से होकर खींची जाती हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती हैं।
अवतल दर्पण की स्थिति में तीसरी किरण वस्तु के शीर्ष से मुख्य फोकस से होकर खींची जाती हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती हैं। आइए अब हम फिगर बता देते हैं। अवतल दर्पण, ये हो गया मेरा वस्तु, और उस साइड से गया और इस साइड से वो मुड़ गया। देखते हैं, ये तीर का निशान है, इस साइड से गया और इस साइड से वो मुड़ गया। ये हो गया मेरा पॉइंट P यानी पोल, ध्रुव। ये हो गया फोकस F, वक्रता केंद्र C। अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण, यानी वस्तु हम यहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगले वीडियो में ये बनाएंगे। धन्यवाद।